वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले थे, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो को जहाँ पे बंद किया था या फिर जहाँ पे छोड़े थे वहीं से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि पद युग में जो चैप्टर हम लोग समझेंगे उससे पहले हमें उस पद युग में कहा क्या गया है उसे थोड़ा जान लेते हैं, जो कि कबीरदास द्वारा ये बातें कही गई है। पद युग्म शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद के जरिए संत कबीरदास ने यह बताया है कि सभी जो जीव होते हैं, इस धरती पर जितने भी जीव रहते हैं, उनके दिल की धड़कनों में परमात्मा का निवास है। हमारे आराध्य प्रभु हमारे हृदय रूपी किले में बसते हैं, मतलब हमारे जो प्रभु हैं वो हमारे हृदय में हैं। अतः उन्हें बलि विधान के जरिए या अलग अलग तीर्थ स्थानों में अथवा क्रियाक्रम, योग, वैराग्य आदि के माध्यम से अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास ये भी बोल रहे हैं कि जिनको खोजना आता है ना, वे अपने हृदय के भीतर ही प्रभु को खोज लेते हैं और उनकी उपासना करते रहते हैं। और द्वितीय पद में इन्होंने कहा है कि तत्वदर्शी कबीरदास ने आत्मानुभव के धरातल पर विविध धर्म संप्रदाय में प्रचलित बाहरी आचार अनुष्ठानों की तीव्र आलोचना की है। तत्वबोध के अभाव में सब प्रकार की धार्मिक गतिविधियां सिर्फ दिखावे भर रह जाती हैं और उनसे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। आंतरिक पवित्रता के बल पर हम अपने भीतर ही परम तत्व के दर्शन कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर आंतरिक पवित्रता, मतलब हमारे अंदर अगर हमारा आत्मा अगर सच में पवित्र है तो हमें भगवान के दर्शन करने जाने की कहीं जरूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर समाये हुए हैं। इस रूप में ही सहज भाव से आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। प्रस्तुत पद में कवि ने इस परम सत्य का खुलासा किया है। तो चलिए, यहाँ तक तो बस इतना ही था कि इस पद में कवि ने जो समझाया है उसे अब हम लोग आगे समझते हैं। तो हमारा जो पद्य है जिसका नाम है पद युग्म, ठीक है, पद को जोड़ा गया है, पद युग्म। आगे देखिए, कहा गया है कबीरदास द्वारा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं बकरी ना मैं भेड़ी ना मैं छुरी गढ़ास में, नहीं खाल में ना ही पोंछ में ना ही हड्डी मांस में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग वैराग्य में, खोजी हो या तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, मैं तो रहो शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। मतलब कबीरदास द्वारा बताया गया है इस पद में, ये प्रथम पद है, ठीक है, जिसमें यह बताया गया है। ये देखिए नीचे दूसरा पद है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पद में बताया गया है, भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं बकरी हूँ ना मैं भेड़ी हूँ ना मैं कोई छुरी हूँ ना मैं कोई घास काटने वाला कोई घरास हूँ, ना ही मैं चमड़े में रहता हूँ ना ही मेरा कोई पोंछ है और ना ही मैं किसी हड्डी मांस में रहता हूँ, ना मैं किसी मंदिर में रहता हूँ ना किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना कोई काबे ना मैं कोई काबा में रहता हूँ ना कोई कैलाश में रहता हूँ, ना ही मैंने ना तो मैं कोई कर्म में हूँ ना ही जोग वैराग्य में हूँ, खोजी हो या तुरंत मिली है। मतलब इन सारी जगहों पे मैं नहीं रहता, मैं तो वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे खोजी हो या तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। मतलब जो इंसान मुझे ढूंढना चाहता है, अगर वो सच्चे मन से मुझे एक बार भी पुकारेगा तो वो मुझे पा सकता है। पल भर की तलाश में मतलब एक सेकंड में, एक क्षण में हम लोग भगवान को याद करके उन्हें पा सकते हैं, पर आत्मा पवित्र होना चाहिए। मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। यहाँ पे महात्मा कबीरदास द्वारा कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं किसी शहर में नहीं रहता, मैं शहर से बाहर अपनी मवास में रहता हूँ, अपनी दुनिया में रहता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। हर कबीर कहते हैं कि सुन लो, जितने भी भाई बहन जो भी इस धरती पर साधु भाई जो भी घूम रहे हैं, सबके लिए कहा गया है कि सब सांसों की सांस में, मतलब इस सृष्टि पर रहने वाले हर एक प्राणी के सांसों में भगवान का आना जाना लगा हुआ है, उन्हें ढूंढने जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है।
अगर हम लोग दूसरे पंक्ति को देखें तो कहा गया है कि संतो देखत जग बौराना, साचे कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग समझे तो संतो देखत जग बौराना, मतलब संत को देखकर पूरा जग बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है। कोई हाथ दिखाने चला जाता है, कोई अपना भाग्य दिखाने चला जाता है, कोई अपनी नसीब को, अपनी तकदीर को दिखाने चला जाता है। पर साँच कहे तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, मतलब कबीरदास के द्वारा ये कही गई बात ही है। जो कबीरदास बोल रहे हैं कि अगर सच कहने में जाऊं तो ये लोग झूठ मूठ का हल्ला करते हैं। नेमी देखी धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो दिन में धर्म का काम करते हैं, प्रातः सुबह स्नान करते हैं। तो हमारे आगे का जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि आत्म मारी पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। मतलब आत्मा को मारकर लोग पत्थर को पूजते हैं जिनमें कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, कबीरदास के अनुसार इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों में ज्ञान की कमी है, जो किसी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते रहते हैं। बहुतक देखी पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। बोल रहे हैं कि बहुत सारे पीर और औलिया को मैंने देखा है जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ठीक, कहे मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। बोल रहे हैं कि कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ पे और एक बात कहा गया है कबीरदास के द्वारा कि आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ठीक है, पीतर पातर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। मतलब यहाँ पे कबीरदास द्वारा कहा गया है कि बहुत ऐसे पीर औलिया को मैंने देखा है जो कुरान पढ़ते हैं, पर वो भी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजने की बातें कहते हैं। ठीक है, बहुत ऐसे मुरीद और तदबीर हैं, मतलब बहुत ऐसे गुरु और शिष्य हैं जिनमें यही ज्ञान भरा हुआ है। आसन मार कर डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। मतलब आसन मार कर आराम से बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। मतलब तीर्थ को भुलाकर वे लोग पीपर और पत्थर को पूजने में लगे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, मतलब यहाँ पे संतों को कहा गया है जो लोग बाह्य आडंबर करते हैं, जो दिखावे का सिर्फ नाटक करते रहते हैं कि वे लोग पंडित हैं, वे लोग संत हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका जो पर्दाफाश किया है, उन्होंने वही कहा है कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छापे तिलक अनुमाना। मतलब जो बड़े बड़े टीका लगाते हैं माथे पर, उनके बारे में कहा गया है कि उनमें भी यही ज्ञान भरा हुआ है। साखी शब्द ही गावत भूले, मगर उन्होंने, इनके द्वारा कहा गया है कि वे साखी शब्द को ही भूल गए हैं। आत्म खबर ही न जाना, मतलब अपने आत्मा की खबर उन्हें नहीं पता, पर सारी दुनिया की खबर रखते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, यहाँ पे हिंदू कह रहे हैं कि मुझे राम प्यारा है, और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क वाले जो हैं वे लोग कह रहे हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ी लड़ी मुँह है, मतलब दोनों आपस में झगड़ कर मर रहे हैं कि मुझे राम प्यारा है और मुझे रहीम प्यारा है, पर दोनों तो भगवान ही हैं। ठीक है, मर्म कहूँ न जाना, मतलब बोल रहे हैं यहाँ इसका जो असली अर्थ है वो तो किसी ने जानने की चेष्टा ही नहीं की है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। मतलब यहाँ पे घर घर हर व्यक्ति मंत्र देते घूम रहे हैं कि ये भगवान हैं, तो तुर्क बोल रहे हैं कि रहीम भगवान है। ठीक है, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, मतलब गुरु के साथ साथ सिख शिष्य जितने भी हैं सब बूढ़े हो गए चुके हैं। अंत काल पछताना, मतलब गुरु के साथ साथ शिष्य भी अंत समय में पछताते हैं। कहे सुने कहे कबीर सुनो हे संतो, यहाँ पे कबीरदास जी सबको समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। मतलब कबीरदास ने इन सबको भ्रम कहा है कि इस भ्रम से बाहर निकलिए। केती को कहो कहाँ नहीं माने, मतलब कहाँ गया बातें क्यों नहीं मान रहे हो। सहज सहज समाना, मतलब जो कुछ इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आंतरिक पवित्रता। ठीक है, सहजता के हिसाब से आंतरिक पवित्रता अगर हमारे मन में है तो हम लोग भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को, जैसे भी हम लोग बोलते हैं, उन्हें सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं कि आंतरिक पवित्रता और निर्मल भक्ति के बल पर अपने भीतर सहज भाव से आत्मा परमात्मा का मिलन करा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये पंक्तियाँ समझ में आई होगी। तो ये था हमारे 10वीं कक्षा का पद युग्म
पद्य या फिर पाठ या फिर लेसन जो भी आप लोग बोलेंगे, तो कवि परिचिति के साथ साथ हमने ये चैप्टर का समझने का काम भी ख़त्म कर लिया और आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के लगातार इसी तरह के असम बोर्ड, सेवा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए सिलेबस के हिसाब से अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बाकी का जो भी वीडियो है उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते रहेंगे। सो बने रहिए इसके एडुकेट चैनल के साथ। तब तक के लिए हम लोग विदाई लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।